नमस्कार, जय हिंद। क्या हाल चाल? हाल चाल बढ़िया। और आज देखिए, आज एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आए हैं। आप कहिएगा कौन सा टॉपिक लेके आ गए सर आप? तो द हिंदू का जो है फेमस, और ये द हिंदू का फेमस ने 2004 से भारत का एक फेमस जो है कहानी, और वो कहानी क्या है? तो वो कहानी है जीआई की। जी हाँ, वो कहानी है भौगोलिक संकेत की, वो कहानी है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की। आप कहेंगे कि क्या है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन? अगर तमाम चीज़ों को आपको जानना है तो वीडियो को देखना होगा अंत तक। और इसमें हम लोग हर एक टॉपिक पे बात करेंगे, हर एक मुद्दे पे बात करेंगे कि क्यों अभी हम फिलहाल लेकर आए हैं जीआई का टॉपिक। साथ ही साथ कहेंगे कि जीआई की शुरुआत कहाँ से हुई, जीआई अभी जो है क्यों इतने चर्चे में है। बेहतरीन तरह का यहाँ पे हर एक पॉइंट को यहाँ पे दर्शाया गया है, हर एक स्लाइड के ऊपर। तो बस आपको वीडियो में बने रहना है और अंत तक हम लोग एक एक विषयों के ऊपर अच्छे से जानकारी को जो है एकत्रित करेंगे। क्या है कहानी? तो अ रिकॉर्ड ऑफ 60 ट्रेडिशनल प्रोडक्ट फ्रॉम अक्रॉस इंडिया ग्रांटेड जीआई टैग। देखिए, भारत में ये पहली बार हुआ है कि एक साथ 7 ऐसे प्रोडक्ट को जीआई इंडिकेशन दिया गया है, मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिया गया है। इसलिए ये जो है चर्चा का विषय चल रहा है कि एक साथ 60 ऐसे उत्पाद को हम लोग जो है शामिल करने वाले हैं किसी क्षेत्र के मान को बढ़ाने के लिए। क्यों मान को बढ़ाने के लिए? तो आपको पता होगा, जैसे मान लीजिए हम लोग XYZ कहीं प्लेस पे रहते हैं। अब XY जगह पे कोई चीज़ है, जैसे एक उदाहरण लेकर चलिए। क्या उदाहरण? तो हम लोग बनारस का जो है उदाहरण लेके चलें। तो जैसे ही हम लोग बनारस का उदाहरण लेके चले तो आपको पता होगा बनारसी पान बहुत फेमस है, दूर दूर तक इसका चर्चा है बनारसी पान का। तो अब अगर हम बनारसी पान को ऐसा कर देंगे कि भौगोलिक संकेत प्रदान कर देंगे, तो कोई भी बाहर से लोग आएगा तो बस इस बनारसी पान को खाने के लिए सोचेगा कि क्या ऐसा बात है, इसमें जरा खाकर देखे। तो इससे दो चीज़ होता है, एक तो उस जगह के बारे में लोगों को जानकारी मिलेगा, और दूसरा ये जो पान है ये धीरे धीरे और फेमस होता चला जाएगा। इसी तरह आपको पता होगा नोएडा का क्या फेमस है, एक लड्डू आपको बताना है। और इसी सिलसिले में हम लोग इसमें आज जोड़ने वाले हैं 7 नए ऐसे उत्पाद को जिनको मिला है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। अब आगे आइए दूसरे स्लाइड के ऊपर, तो देखिए क्या है न्यूज़ में। तो कह रहे हैं हम लोग कि ओवर 60 प्रोडक्ट, देखिए ओवर कर गया मतलब 60 से भी ज़्यादा। भारत में ये पहली बार हुआ है कि एक साथ 60 से ज़्यादा प्रोडक्ट को जो है दिया गया है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। और जब आप देखिएगा ना ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, तो सबसे ज़्यादा आपको दिखेगा उत्तर प्रदेश। जी हाँ, हमारा उत्तर प्रदेश सबसे आगे। तो उत्तर प्रदेश में आपको क्या अभी मिला है तुरंत, ये जो कमिंग वाला हम लोग बात कर रहे हैं पेपर कट का, तो उसमें बनारसी ठंडाई, और आप देखिएगा बहुत सारे चीज़ों को उत्तर प्रदेश से ही, जैसे ये जलेबी आपको दिख रहा है, ये ठंडाई दिख रहा है, शामिल किया गया है। अगले स्लाइड पे जैसे ही आते हैं तो हमारा यहाँ पे प्रश्न है कि जीआई टैग क्या है, व्हाट इज जीआई टैग। तो देखिए कहानी पूरा बोर्ड पे छापा हुआ है, आप इसको अपने एंड से रोककर पढ़ भी सकते हैं। मेरा सिर्फ एक ही बात है कहना, हम XYZ कोई भी प्लेस में रह रहे हैं, यहाँ का कोई भी खास प्रोडक्ट को हम चाहते हैं ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन देना, मतलब हम लोग इसको वैश्विक जो है एक आधार बनाना चाहते हैं, ये रिप्रेजेंट करे इस जगह को। तो हम लोग उसको दे देते हैं क्या? तो उसको दे देते हैं जीआई टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जो कि वैध होता है कितने दिनों के लिए, ये आपको मैं अगले स्लाइड पे बताऊंगा। और इस जगह का नाम जो है इस प्रोडक्ट से ऊपर आते जाता है, और हम कहते हैं कि वो जो प्रोडक्ट है उसको मिल गया जीआई टैग। यही कहानी पूरा लिखा हुआ है, आप अपने एंड से भी पढ़ सकते हैं। सिंपल अगर बात करें तो कहानी हमारी यही है। अब देखिए जीआई टैग इन इंडिया, जब हम लोग भारत की बात करेंगे तो जीआई टैग का शुरुआत कैसे हुआ, कौन इसको मान्यता देता है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, ये सब प्रश्न हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट है। तो उसी पे हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है WTO। जी हाँ, WTO जब आप इधर देखिएगा तो लिखा हुआ है, और इस WTO का मतलब क्या है तो आपको पता होगा वर्ल्ड, जी हाँ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन।
तो आपको बताना है इसका मुख्यालय कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ये सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। ये भी एग्जाम का प्रश्न बहुत बार बन चुका है। WTO के सदस्य के रूप में भारत ने वस्तुओं के भौगोलिक संकेत पंजीकरण एवं संरक्षण, देखिए एक तो पंजीकरण आप करवाते हैं रजिस्ट्रेशन, साथ ही साथ उसका संरक्षण भी। अगर हम कह रहे हैं कि किसी जगह का, जैसे आप देखिएगा कि बहुत ज़्यादा फेमस है तमिलनाडु का साड़ी, तमिलनाडु में चेन्नई वाला साड़ी बहुत फेमस है, उन लोगों का साड़ी थोड़ा अलग होता है, तो उसका हम लोग संरक्षण करते हैं। वहाँ के लोग ज़्यादातर वही चीज़ पहनते हैं। और आज दुर्भाग्य की बात है, भारत में देखिएगा लोग अपनी परंपरा को छोड़कर और दूसरे की, मतलब वो जो हम लोग कहते हैं ना यूरोपीय की सभ्यता को धीरे धीरे लोग अपनाते जा रहे हैं। तो अपने जगह के आप जितना भी प्रोडक्ट है, अपने जगह का जो भी आपका कहते हैं ना वहाँ का प्रारूप है, वहाँ का जो बोलचाल है, आप भाषा के आधार पे बोल सकते हैं, तमाम हर विषय को जो वहाँ को दर्शाता है सबको संरक्षण करना, इसमें कोई शर्माने वाला बात नहीं। अगर हम झारखंड से हैं तो हमको झारखंडी बोलने आता है और इसमें हमें गर्व होना चाहिए। हमको इसको और प्रचार प्रसार करना चाहिए कि ये हम लोग का झारखंड का भाषा है झारखंडी। तो उसी तरह यहाँ पे इसको संरक्षण करने का जो है एक माध्यम है। और अधिनियम कौन सा, तो 1999 से ये लागू किया गया है। यह 2003 में जो है पूर्ण रूप से भारत में लागू हुआ और 2004 में जो है पहली बार हम जीआई जो है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिए भारत वर्ष में। और जी हाँ, किसको दिए हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, एग्जामिनर हर बार इसको डालता है, वो दिए हैं दार्जिलिंग की चाय को। जी हाँ, जो हम लोग चाय की पत्ती देखते हैं ना, तो दार्जिलिंग का चाय बहुत ज़्यादा चर्चे में रहता है, फेमस है। सबसे पहले जीआई इंडिकेशन जो है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, इसी को दिया गया था। और जब किसी को जीआई इंडिकेशन दिया जाता है तो वो 10 वर्षों के लिए जो है वो वैलिड होता है, आपको याद रखना, वो मान्य होगा। और 10 वर्षों के बाद आपको फिर से री रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, तब जाके ये फिर से वैध होगा, नहीं तो 10 वर्षों के बाद उसका मान्यता रद्द कर दिया जाता है। ये भी एग्जाम का प्रश्न है। हर एक प्रश्न जो एग्जाम में बना है मैं वही बात कर रहा हूँ। तो बस आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी वीडियो लगातार देखते जाना और अपने लोगों के बीच, अपने दोस्तों के बीच, अपने परिवारों के बीच शेयर करना है कि परिवार भी ये समझे। जरूरी नहीं है कि हर काम एग्जाम के लिए, परिवार भी ये समझे कि किस तरह से हम लोग जो है किसी भी सभ्यता को बचाए रख सकते हैं, बनाए रख सकते हैं। भारत में जो जीआई टैग है वो 465 से अधिक उत्पाद को मिल चुका है। 465। हालांकि ये एग्जाम का क्वेश्चन नहीं बनेगा फिलहाल, लेकिन इसके ऊपर जितना तमाम मैंने बात करा है सब हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब हु इश्यूज जीआई टैग, अब हम लोग के दिमाग में एक सवाल उठता है बहुत खतरनाक वाला। हम तो समझ गए सर कि जीआई क्या है, लेकिन हमको ये जानना है कि ये इशू कौन करता है, ये कौन जो है जीआई टैग जारी करेगा। तो जीआई टैग जो है ना वो जारी करता है कौन, तो ये रजिस्ट्री द्वारा जारी किए जाते हैं। मतलब आपको जैसे ही किसी का ज्योग्राफिकल इंडिकेशन चाहिए तो उसका रजिस्ट्री करवाना होगा। अब आप कहिएगा कि रजिस्ट्री कैसे करवाएंगे, तो यह रजिस्ट्री वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, जी हाँ हम लोग कह सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड, यही हमारा डिपार्टमेंट है जो कि जीआई इंडिकेशन जारी करेगा। ये एग्जाम का बहुत बड़ा प्रश्न है कि जीआई टैग कौन जारी करता है, इसको भी अपने कॉपी में छाप लीजिए, किसी न किसी एग्जाम में दोबारा आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री चेन्नई में, जी हाँ अपना चेन्नई सुपर किंग जो आपको पता है ना माही मार रहा है, तो बस वहीं अभी हम लोग चल रहे हैं पूरा माही वाले शहर में, चेन्नई में, और चेन्नई में स्थित है इसका मुख्यालय, आपको याद रखना है। जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं तो अपना सवाल होता है, फिर से वही रिपीट हो गया स्लाइड, आगे बढ़ते हैं तो अपना सवाल क्या बनेगा इस बार, बेनिफिट ऑफ जीआई टैग। देखिए बेनिफिट आपसे कहा है और यहाँ क्वेश्चन में ही हमने पहला स्लाइड का क्वेश्चन जो बनाया, क्या कहा हमने कि ये क्या है, एक भौगोलिक संकेत है, किसी भी क्षेत्र को कंजर्व, उसके उत्पाद को कंजर्व करने का। जैसे डिंडीगुल लॉक तमिलनाडु, डिंडीगुल एक जगह है, आप देखे होंगे मैप में या फिर बहुत लोग गए होंगे, तो वहाँ का ताला बहुत फेमस है, डिंडीगुल लॉक जिसको कहते हैं। तो वो क्या हुआ, अब जो ताला बन रहा है, लोग ज़्यादातर कहीं जाएगा
तो क्या बोलेगा, डिंडीगुल लॉक है क्या आपके पास, दीजिए। तो एक तरह से वो संरक्षण का काम किया। तो इसका क्या है बेनिफिट, तो आपको तो सीधा समझ लेना है, और अगर आपको पढ़ के समझना है तो यहाँ पॉइंट पढ़िए। मैं सीधा आसान भाषा में सर हाँ आपको बताना चाहूँगा क्या, कि इसका बेनिफिट यही है कि वो उस जगह का जो प्रोडक्ट है उसको कंजर्व करता है, जगह के बारे में लोगों को समझाता है, बताता है, और अपने विरासत को जो है और वो संजो के आगे बढ़ा सकता है। बाकी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, पॉइंट्स आपको पढ़ना हो तो। उसके बाद हाउ लॉन्ग इज द जीआई टैग वैलिड, तो ये सवाल हमारा अब वैलिड के जगह इनवैलिड हो गया, क्योंकि मैंने दूसरे ही स्लाइड पे आपको बताया है क्या ये वैलिड है और कितने वर्षों के लिए वैलिड है। आपको अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट कीजिए, कितना कमेंट आपको करना है, तो कमेंट करना है आपको 10 सालों के लिए। उसके बाद जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो एक और स्लाइड है हमारा, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण जो है हम कह सकते हैं जीआई टैग जो मिला है वो सब लिखा हुआ है। जैसे असम के जीआई टैग वाले उत्पाद, तो असम में क्या है, तो असम में देखिएगा असरी कांडी, टेराकोटा शिल्प, पानी मेटका शिल्प, इस तरह से बहुत सारा है। तो आप देख सकते हैं ये सब असम के हैं। इसमें से आप जो है ये बिहू ढोल याद रखिएगा, ये बहुत बार आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। और बोडो दोखोना ये भी इम्पॉर्टेंट है, और बोडो एरी रेशम ये भी आपको इम्पॉर्टेंट है। जैसे ही हम लोग बनारस की ओर बढ़ेंगे तो अपना बनारस भैया उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में तो ठंडाई आपको पता है ना, बनारस की ठंडाई, बनारसी ठंडाई ये बहुत ज़्यादा फेमस है। बनारसी तबला, उसके बाद बनारस की सहनाई, बनारस लाल, भौरा मिर्च, मतलब बनारस का आप कह नहीं सकते भतेरे हैं, मतलब इतना भरा हुआ है कि आप कहानी बनारस खत्म, मतलब बनारस यूपी आप खत्म नहीं कर सकते हैं। उसके बाद त्रिपुरा में देखिए क्या है, तो ये जो माताबारी पेड़ है, पेड़ा, माताबारी पेड़ा, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उधर का। और ये आप देखिएगा पहला में पचरा रिगनाई, ये भी आपका जीआई टैग मिला हुआ है प्रोडक्ट को, कहाँ का, त्रिपुरा का। मेघालय का जब देखिएगा तो मेघालय गारो कपड़ा बुनाई, गारो कपड़ा बुनाई, मेघालय आपको क्वेश्चन में नहीं देगा, आपको देगा गारो कपड़ा बुनाई कहाँ का है और इसको जीआई टैग कब मिला, अगर दूसरा सवाल पूछे तो गारो कपड़ा बुनाई आपको याद रखना है मेघालय का है, नाम में मेघालय नहीं रहेगा। मेघालय लिरनाई मिट्टी के बर्तन, तो बस यही लाइन इंपॉर्टेंट है मेघालय के आगे। इस तरह से बहुत सारे जीआई टैग, यहाँ तो कुछ दिख रहा है, हमने आपको थर्ड स्लाइड पे बताया कितना, तो लगभग 400 शायद 65 से प्लस था, तो उतना जीआई टैग जो है आपको मिला है। और ये पूरा वो हमारे इंडिया का मैप है जहाँ पे जीआई टैग मिला है क्या क्या चीज़ों को, तो वो दिख रहा है। इसमें से वेस्ट बंगाल बहुत ज़्यादा चर्चा में फेमस है, क्यों, क्योंकि पहला दार्जिलिंग की चाय को मिला था, आपको भूलना नहीं है सर, ये बात को याद रखना है। और दूसरा जब देखिएगा तो बिहार में क्यों मिला है, बिहार भी अपना बहुत चर्चा वाला जगह है, तो बिहार का आपको याद रखना है। और तमिलनाडु में आप देखिएगा, देखिए यहाँ पे दिया ना, कच्चीपुरम सिल्क की साड़ी बहुत ज़्यादा फेमस है, और डिंडीगुल लॉक। तो आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं आपको क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट लगता है। और इसी तरह लगातार आप देखिएगा महीना 2 महीना में जीआई टैग किसी ना किसी प्रोडक्ट को मिलते रहता है। तो रिसेंट वाला हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और तमाम ये यहाँ पे जिन टॉपिक को मैंने बताया है वो आपका एवरग्रीन टॉपिक हो जाता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बस इसी तरह के तमाम वीडियो के लिए आप हमारे साथ बन सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।